एलईडी आ गया ना, उसका दूसरा मैकेनिज्म है। देखो क्या होता है, तो मान लो ये एक सेल है, उसका अपना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है। ये बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, मान लो इस बल्ब के ऊपर लिखा है कि ये बल्ब का कुछ पावर लिखा हुआ है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। अभी देखो बल्ब मतलब रजिस्टर, तो क्या होगा, ये सेल कंज्यूम कर रहा है क्या, केमिकल एनर्जी। सेल ने क्या किया, अरे सेल को क्या मिला, केमिकल एनर्जी मिला कि नहीं, केमिकल एनर्जी, केमिस्ट्री से इसको एनर्जी मिली। इसने किस में कन्वर्ट किया, सेल ने इस केमिकल एनर्जी को, हाँ, सेल ने किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको मिली, बल्ब को, बल्ब को मिली। बल्ब ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी से बल्ब के अंदर जो गैसेस हैं वो गर्म हुई, तो गैसेस का आयोनाइजेशन हुआ। और जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स में, जब गैसेस के मॉलिक्यूल में आयोनाइजेशन हुआ तो उसके इलेक्ट्रॉन उछला एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। अरे जब आयोनाइज होगा तो वैकेंसी होगी, वैकेंसी होगी तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे और तुरंत फिर नीचे आएंगे। तो नीचे आएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी, फोटॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम लाइट कहते हैं। इतना किसी ने सोचा होगा, इतना किसी ने सोचा होगा कि हम एक सेल बनाएंगे, उसमें केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन से एनर्जी है ना, नंबर ऑफ मोल्स में जब रिएक्शंस होंगे तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बल्ब क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको मिलेगी, बल्ब को। बल्ब क्या होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू गर्म हीट करेगा, हीट करेगा तो उसके अंदर की गैस क्या होगी, आयोनाइज होगी। जब आयोनाइज होगी तो उसके एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी तो नीचे ही है। तो जब फिर नीचे आएंगे तो वो एक नई लाइट निकालेंगे। ये नई लाइट में कई सारे कलर्स हो सकते हैं। अगर वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करे तो हमें विजिबिलिटी का सेंस आएगा, लाइट जल गई। अगर उसमें इंफ्रारेड वाली लाइट है तो जो हो भी रहा है काम, वो तुम्हें दिखेगा नहीं। ये तुम्हारी आंखों की दिक्कत है कि योर आईज आर रिसेप्टेबल टू वेरी फ्यू कलर्स, वेरी फ्यू फ्रीक्वेंसीज। तो हम बहुत कम, हम लाइट के पूरे परिवार में बहुत कम मेंबर्स को देख पाते हैं। इंफ्रा और अल्ट्रा वायलेट को हमारी आई सेंस नहीं कर सकती। तो अंधेरा हुआ, इसका मतलब कि ह्यूमन आई के लिए अंधेरा हुआ, सब आईज़ के लिए अंधेरा नहीं हो सकता। अगर अचानक से हमारे अंदर इंफ्रारेड को देखने की कैपेबिलिटी आ जाए तो हम रात में देख लेंगे वो चोर गया वहाँ भागता हुआ, तो हम लोग सीसीटीवी बन जाएंगे, हमें सरकार उठा लेगी, चौराहे पर खड़े कर देगी। रात में खड़े रहो अंधेरे में और देख कर बताओ, पैसे लो, जॉब करो। तो ये कहानी है, बोलो। तो इसके अंदर कितनी एनर्जी है, हीट एनर्जी कितनी आई, जैसे हुआ क्या होगा। अब देखो, अभी लिखो मत बेटा, देखो रेजिस्टेंस, ये क्या है, बल्ब के अंदर होता है रेजिस्टर। क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो और जो लाइट को आसानी से जाने दे, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करे, है ना। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वायर्स होते हैं, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ताकि पिघल ना जाए। हीट होगा ना तो खुद ना पिघले, दूसरे को पिघलाए खुद ना पिघले। तो ये है। अब क्या हुआ भाई, करंट ऐसे जा रही कि नहीं इसमें, अरे करंट जा रही कि नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। अच्छा, करंट अगर ऐसे जा रही है, आई करंट जा रही है, इस पॉइंट का ये मान लो ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, तो कौन सा हाई पोटेंशियल पर है, ए कि बी, ए। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो कर रहे हैं, ए से बी कि बी से ए, इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो कर रहे हैं, बी से ए। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन ई को क्या बोलेंगे, क्यू, क्यू इज इक्वल टू एन ई। मेरी बात समझे कि नहीं, ऐसे फ्लो कर रहे हैं। तो
यहाँ पर कितना पोटेंशियल है मान लो VB, और यहाँ पर कितना पोटेंशियल है VA। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ आया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अश्विका बढ़ गई कि घट गई? जब यहाँ से यहाँ आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई? ये होता है Q इंटू डेल्टा V। क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल जी होता है चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। तो Q कितना है? -NE। बहुत सारे नंबर्स, अरे है कि नहीं? -NE। और डेल्टा V VA माइनस VB, VA माइनस VB। तो ये टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? और ये टर्म, तो कुल मिलाकर क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो हाई एनर्जी होती है, और जब निकलता है तो लो एनर्जी होती है। तो वही एनर्जी तो मिल गई तो कोई हीट एनर्जी में। तो जो इसका लॉस है वही इसका गेन है। दिस इज लाइक ए शेयर मार्केट, वंस लॉस इज दी अदर्स गेन। तो इसको अगर एनर्जी मिल रही तो कोई ना कोई लॉस कर रहा होगा। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी लॉस हुई? अरे कितनी लॉस हुई एनर्जी? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ इलेक्ट्रॉन्स का? बोलो बेटा। माइनस नहीं, जब लॉस कर दिया तो माइनस नहीं लगा सकते। तो Q इंटू VA माइनस VB। अरे Q ही तो है ये, NEQ है ना। और ओम ने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR के इक्वल। ओम ने क्या कहा था? V इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। तो यहां मैं क्या लिख दूं? IR। और Q होता है I इंटू T। Q क्या होता है? अरे I होता है Q बाई T, तो Q होगा I इंटू T अगर कांस्टेंट करंट है तो क्या हो गया? अगर कांस्टेंट करंट है तो। अदरवाइज क्या होता है? अगर कांस्टेंट करंट ना हो तो मैंने चार्ज निकालने का फॉर्मूला तुम्हें बताया था। हा? चार्ज निकालने का फॉर्मूला बताया था भाई, इंटीग्रेशन IDT। नहीं समझे बात? याद नहीं है? ये आ गया कि नहीं? और Q होता है इंटीग्रेशन IDT, और I इंटू R पहले से था। तो लॉस इन पोटेंशियल जी कितना हो गया? इंटीग्रेशन, और यही हीट के फॉर्म में मिल गया। तो किसी रेजिस्टेंस में कितनी हीट एनर्जी निकलेगी T टाइम में, DT टाइम में? अगर T टाइम में निकालना है, मतलब किसी टाइम इंटरवल में T1 से T2 तक, तो जितने टाइम तक तुम इसको ऑन रखोगे उतना हीटिंग होता रहेगा। तो ये ऐसा, ये फार्मूला मिल गया। सो ये फार्मूला क्या है कि हीट एनर्जी I²R/dt कैसे निकालते हैं? तो फाइनली H इज इक्वल टू, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द हीट एनर्जी इनसाइड ए बल्ब, तो क्या बताओगे? इंटीग्रेशन I²R/dt। करंट अगर कांस्टेंट है तो I²R इंटू डेल्टा T हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हीट एनर्जी आ गई, ये लिख लो।